हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिस नंबर 10 है और यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह आपके प्रीवियस ईयर में जो कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लेकर आई हूँ। और कार्बोहाइड्रेट आप चाहे नेट का पेपर दे रहे हो, चाहे TGT, चाहे PGT, चाहे आप DSSB का या LT का, तो कार्बोहाइड्रेट आपका हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं लाई हूँ वो है कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का क्या परिणाम होता है। ये आपका क्वेश्चन कब पूछा गया था? यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था TGT झारखंड 2017 में। जो कार्बोहाइड्रेट है उसको अगर हम अधिक सेवन करेंगे उसका तो क्या होता है। देखिए, क्या होता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारा मोटापा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मोटापा। तो कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से क्या बढ़ता है? मोटापा। कैसे, इसको अच्छी तरह समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, जो हमारा दैनिक आहार होता है उसमें क्या होता है, जो दैनिक आहार है उसमें जो कार्बोज है उसकी मात्रा अधिक लेने से क्या हो जाता है? मोटापा हो जाता है। और जो कार्बोज है वो ग्लूकोज में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कार्बोज ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। कार्बोज ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और हमारे शरीर में ग्लूकोज में जब चेंज हो जाएगा तो क्या होता है, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। जो आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज होता है वो किस में बदल जाता है? ग्लाइकोजन में। तो इतना समझिए, फिर आगे में ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संग्रहित रहता है। कहाँ? यकृत में संग्रहित रहता है। तो मैं आपको बताती हूँ फिर से, क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से क्या हो जाता है? मोटापा बढ़ता है। ठीक है, मोटापा। और फिर क्या, दैनिक जो आहार है उसमें किसकी मात्रा, कार्बोज की अधिक मात्रा लेने से क्या होता है? मोटापा हो जाता है। दैनिक आहार में हम जब कार्बोज की मात्रा अधिक लेंगे तो क्या हो जाएगा? मोटापा हो जाएगा। और कार्बोज किस में परिवर्तित होता है, किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में। किस में? ग्लूकोज में। किस में चेंज होता है कार्बोज? ग्लूकोज में। और आवश्यकता से जब अधिक ग्लूकोज होता है तो क्या, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। किस में? ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। और कहाँ संग्रहित रहता है? यकृत में। कहाँ संग्रहित रहता है? यकृत है। ग्लाइकोज में परिवर्तन हो जाता है और यकृत में संग्रहित रहता है। क्या होता है, जो यकृत में है, यकृत में ग्लाइकोजन को संग्रह करने की क्या होती है? क्षमता होती है। यकृत में, ये सब लिख लीजिए या शायद पेपर में पूछ लिया जाए। तो क्या होता है, जो यकृत है उसमें क्या होता है? ग्लाइकोजन को संग्रह करने की, मतलब अपने अंदर संग्रह करने की क्या होती है? क्षमता होती है। और फिर क्या होता है, अधिक इसी कारण क्या होता है, अधिक कार्बोज के सेवन से क्या हो जाता है? अधिक कार्बोज किस में? अधिक कार्बोज जब लेंगे, जब अधिक कार्बोज किस में चेंज हो जाता है? अधिक कार्बोज से क्या बनती है? वसा में परिवर्तित हो जाता है। और वसा क्या हो जाता है? शरीर का क्या बनाता है? वजन। वसा से शरीर का क्या बनता है? बढ़ता है, वजन बढ़ता है। जैसे आपको मैं बता दूं कि भोजन में अधिक शक्करा ले, गुड़, मिठाई, चॉकलेट, तो इससे क्या, अधिक खाने से क्या होते हैं? दांत सड़ने लगते हैं। शक्करा खाओगे, गुड़ खाओगे, आप मिठाई खाओगे, चॉकलेट खाओगे, उससे क्या होंगे? दांत सड़ने लगते हैं। और इसके साथ ही कार्बोज की अधिकता से क्या होता है, अगर कार्बोज, ये पूछ लिया जा सकता है, तो कार्बोज की अधिकता से किस पर अधिक काम पड़ता है, शायद क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो कार्बोज की
अधिकता से क्या होता है, किस पे काम बढ़ता है? अगर कार्बोज की अधिक मात्रा होगी तो अग्नाशय को अधिक काम करना पड़ता है। किसको? अग्नाशय को। लिख लीजिए, जब कार्बोज की अधिकता से किसको फर्क पड़ता है? तो अग्नाशय को, उसको क्या करना पड़ता है? अधिक काम करना पड़ता है। तो ये अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? और ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया है? ये क्वेश्चन आपका GIC 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देख लेते हैं, जो ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? तो ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के यकृत और मांसपेशियों में होता है। यकृत में होता है और मांसपेशियों में होता है। तो ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? यकृत और मांसपेशियों में होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन की उपस्थिति में जो होता है, ग्लाइकोजन की उपस्थिति में यकृत विषैले, यकृत जो है वो क्या करता है? ग्लाइकोजन की जो उपस्थिति है उसमें क्या करता है यकृत आपके विषैले और हानिकारक जीवाणुओं का नाश करता है। हानिकारक जो जीवाणु है उनका क्या करता है? नाश करता है। जीवाणुओं का नाश करता है। इस बात को ध्यान रखिए। देखिए क्या होता है, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? तो ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के यकृत और मांसपेशियों में होता है। और क्या होता है, ग्लाइकोजन की जो उपस्थिति होती है उसमें यकृत विषैले और हानिकारक जो जीवाणु हैं, विषैले, यकृत क्या करता है? जो विषैले और हानिकारक जीवाणुओं को नाश करता है। और एक और बात बता दूं, जो यकृत है, यकृत को स्वस्थ बनाने में कार्बोज में अहम भूमिका निभाता है। यकृत को स्वस्थ बनाने में कौन अहम भूमिका निभाता है? कार्बोज। कौन? कार्बोज। और एक बात ध्यान रखिए, अगर ग्लाइकोजन का स्तर कम होता है, ग्लाइकोजन का जो स्तर है वो कम है, तो विषैले पदार्थ हमारे शरीर के मुख्य तंतुओं को क्या करते हैं? क्षति पहुंचा देते हैं। अगर हमारे शरीर में क्या होता है, ग्लाइकोजन का स्तर जो है वो कम है, तो क्या होता है, जो विषैले पदार्थ हैं हमारे शरीर के मुख्य तंतुओं को क्या पहुंचा देते हैं? क्षति। हमारे शरीर के मुख्य तंतुओं को क्षति पहुंचाते हैं। कार्बोज का क्या कार्य होता है? GIC 2017 में पूछा गया था। तो कार्बोज का क्या कार्य होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, कार्बोज सबसे पहले क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य क्या करता है? कार्बोज करता है। तो शारीरिक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य हमारे शरीर को कौन करेगा? कार्बोज। इसका मुख्य कार्य होता है कार्बोज को शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और एक बात और बता दूं कि 1 ग्राम कार्बोज में 1 ग्राम, इस चीज़ को लिख लीजिए, 1 ग्राम जो आपका कार्बोज होता है उससे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और कार्बोज क्या है? ऊर्जा का भंडार का कार्य करता है। दूसरा कार्य क्या करता है? ऊर्जा का भंडार का कार्य करता है। फिर ये क्या करता है? रासायनिक ढांचा प्रदान करता है। कार्बोज क्या प्रदान करता है? रासायनिक ढांचा प्रदान करता है। लैक्टोज द्वारा उपलब्ध गैलेक्टोज, लैक्टोज द्वारा उपलब्ध गैलेक्टोज।
फिर ये क्या करता है, विटामिन बी के समूह का संश्लेषण में कार्य करता है। विटामिन बी के समूह के संश्लेषण में कार्य करता है। ये सब कार्य कौन करता है, कार्बोज। फिर है स्टार्च क्या है। अब हम लोग जान लेते हैं स्टार्च क्या है। तो स्टार्च क्या होता है, पहले तो इसको समझिए, ये जरूरी है। स्टार्च क्या है, तो स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स है। क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है। तो क्या होता है, इसमें इसमें 3 या 3 से अधिक क्या होती हैं, मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ होती हैं। तो स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स है। और इसमें 3 या 3 से अधिक क्या होती हैं, मोनोसैकेराइड की क्या होती हैं, इकाइयाँ होती हैं। और मुख्य जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो क्या हैं, मुख्य जो मुख्य पॉलीसैकेराइड्स है वो क्या है, वो है स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, पैक्टिन है, ये सब है। स्टार्च जो है वो आपका कहाँ पाया जाता है, स्टार्च जो है वो मुख्य रूप से आपका वनस्पति जगत में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, वनस्पति जगत में, जिसमें आपका आता है चावल में आपको स्टार्च मिलेगा, जो है रागी है, बाजरा है, जड़ वाली सब्जियां हैं, सूखे बीज हैं इनमें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये फलों की शर्करा किसे कहते हैं। या आपका MPPSD इंट्रेंस एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था। किस में पूछा गया था, MPPSD इंट्रेंस एग्ज़ाम 2015 में, कि फलों की शर्करा किसे कहते हैं। तो फलों की शर्करा किसे कहते हैं, जल्दी से बताएं, आपको पता है। तो फलों की शर्करा फैक्टोज को किसे कहते हैं, फैक्टोज को फलों की शर्करा कहते हैं। फैक्टोज को फलों की शर्करा कहते हैं। ये सबसे अधिक मीठी होती है। ये क्या होती है, सबसे अधिक मीठी होती है। और जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की अपेक्षा जो फैक्टोज है आपका, फैक्टोज की मिठास 2 गुना ज़्यादा होती है। मिठास कैसी होती है, 2 गुना ज़्यादा होती है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, शहद में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। किस में फैक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है, शहद में इसकी मात्रा बहुत होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, शहद में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। और शहद में क्या होता है, शहद में इसकी मात्रा संपूर्ण ठोस पदार्थ की
मात्रा का लगभग क्या होती है, आधी होती है। तो इसकी मात्रा संपूर्ण ठोस पदार्थ की मात्रा की क्या होती है, आधी होती है। और गन्ने के रस मीठे फल, आपका गन्ने का रस है, मीठे फल हैं। चुकंदर आदि में क्या होता है, जो ग्लूकोज के साथ क्या होता है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गन्ने के रस, मीठे फल और चुकंदर में क्या होता है, ग्लूकोज के साथ आपको फैक्टोज भी मिले होगा, इसमें रहता है। ग्लूकोज तो मिलेगा, साथ में इसमें फैक्टोज भी होता है। साथ ही आपको बता दूं, जो आपका जो फैक्टोज है उसका रासायनिक सूत्र ग्लूकोज की भांति होता है, C6H12O6। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ये क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। परंतु इसकी जो रासायनिक रचना होती है उसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है, अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आपका ग्लूकोज है, ये शायद क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो ग्लूकोज है आपका एल्डिहाइड समूह का है। इस बात को याद रखिएगा, जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड समूह का है, जिसे हम कहते हैं -CO। और जबकि फैक्टोज है आपका, जो फैक्टोज है वो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कीटोन समूह का है, कीटोन समूह का है। समूह का है। तो इस बात को याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं इम्पॉर्टेंट है। ये थे कुछ कार्बोहाइड्रेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन लाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।